नमस्कार, मैं दीपिका ठाकुर चंबा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती है। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह थे तथा विदेशों में भी उनका नाम उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आदर से लिया जाता है। आइए चंबा हलचल के इस अंक के साथ हम गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये तो सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। देश को स्वतंत्रता दिलवाने में महात्मा गांधी की विशेष भूमिका रही है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे, और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना और कई आंदोलन भी किए। 30 जनवरी को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसीलिए हर वर्ष भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन आज के इस अंक में हम महात्मा गांधी जी के जीवन के साथ जुड़ी कुछ ऐसी बातों को बताना चाहेंगे जो कम ही लोग जानते हैं। महात्मा गांधी अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। उनके 2 भाई और एक बहन थी। महात्मा गांधी जी ने अपनी पढ़ाई राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से की। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर एक 1100 एकड़ की छोटी सी कॉलोनी टॉलस्टॉय फार्म स्थापित की थी। वहीं गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता भी शुक्रवार को ही मिली थी और गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा के नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले राजवेद जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। वहीं तीसरा मत ये है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने लेख में उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। उन्हें गुजराती भाषा में बापू के नाम से याद किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना शुरू किया। 1915 में उनकी भारत में वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए छुआछूत के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से खासी प्रसिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का
पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्म शुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, ताकि गांधी जी का भारतवर्ष को स्वच्छ और सुंदर देखने का संकल्प पूरा हो सके। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों को देश कभी नहीं भुला सकता है। गांधी जी की 151वीं जयंती पर चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों पर उन्हें प्रणाम करता है। इसी के साथ मैं दीपिका ठाकुर, देखते रहिए चंबा हलचल। धन्यवाद।